हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार तोमर. इट्स माय चैनल केजी क्लासेस, नॉलेज ऑन क्लासेस. आज मेरी फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग अकाउंटेंसी फॉर 12th क्लास. अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. अगर कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है, इट्स माय फर्स्ट वीडियो, पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाए तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें. अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नई वीडियो को लाके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें. और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. चलो हम आते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो पे. जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसकी आपकी बोर्ड में वेटेज होती है 5 to 6 मार्क्स. 5 to 6 मार्क्स. कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में बीएसटी के अंदर पढ़ा होगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. आपके सेकंड चैप्टर में था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप्स की होती हैं, वो सब आपने पढ़ लिया होगा. कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आज आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए. हम पढ़ते हैं, आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है. हम जो भी इसमें रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, वो एक्ट है 1932. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4. आप लोगों को पता है कि अब की बार सीबीएसई ने टर्म्स 1 और टर्म्स 2 दिए गए हैं. टर्म्स 1 जो है वो एमसीक्यू बेस है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932. अगर एमसीक्यूज में आता है तो टिक करना है आपको, क्या, 1932. और सेक्शन कौन सा है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप जो जिस सेक्शन में डिफाइन है वो है सेक्शन 4. क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेटेड बिटवीन पर्सन. मतलब एक पर्सन कांट मेक अ पार्टनरशिप. कोई एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता. पार्टनरशिप करने के लिए हमें मोर देन 2 पर्सन की जरूरत होती है. तो बिटवीन पर्सन हु एग्री शेयरिंग द प्रॉफिट, कि आपस में कितना रेशो वो शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का कितना रेशो वो शेयर करेंगे. ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑफ ऑल एक्टिविटीज एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल. जो भी वो कैरी आउट करेंगे एक्टिविटीज को, उस एक्टिविटी का जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा, डिवाइड होगा, उसे बोलते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. अभी मैंने आपको बताया यहां पर मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में बिजनेस होता है, और जब मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में बिजनेस होता है तो एग्रीमेंट की बात भी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरा दोस्त आज बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर हम कुछ एग्रीमेंट नहीं करते तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट. क्या होता है बच्चा, एग्रीमेंट. रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर. रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. याद रखना, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. और ये क्या है बेटा, ऑप्शनली. क्या है, ऑप्शनली. डीड इज प्रेजेंट और डीड इज एब्सेंस. एग्रीमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा. मैंने पहले बोला है क्या है डीड, क्या है, ऑप्शनली. या तो डीड होगी या तो नहीं होगी. अगर डीड है, डीड प्रेजेंस है, तो जो भी डीड में लिखा है उस डीड के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब उस डीड के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे. अगर डीड एब्सेंस है, क्या है बेटा, एब्सेंस है, तो उस केस में कुछ केसेस होते हैं जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वली. क्या होगा, इक्वली. मतलब कितने भी सारे पार्टनर्स हो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रेशियो क्या होगा उसका, इक्वली. हम वो सब बराबर बांटेंगे कि जिससे कि डिस्प्यूट ना हो, इसलिए ये कहा गया कि आपस में सब बराबर बांटेंगे अगर एग्रीमेंट नहीं है.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेगी फर्म, आपको कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देगी किसी भी पार्टनर्स को। सैलरी और रेम्युनरेशंस कमीशंस इज नॉट अलाउड, कोई भी रेम्युनरेशन सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, कब? जब डीड एब्सेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स कितना भी विड्रॉल कर ले पर्सनल यूज के लिए, उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसे देना नहीं होगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फर्म ने अगर लोन लिया है पार्टनर से, फर्म ने अगर लोन लिया है किससे? पार्टनर से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6% पर एनम, 6% पर एनम। फर्म इंकर्ड लॉस, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मगर फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना ही होगा। ये चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं। अब तक जितने हमने पढ़े 4 टॉपिक्स, इसे आपके अनचार्जेबल हैं, मगर ये फर्म जो लोन है, फर्म ने जो लोन लिया है, ये आपका क्या है बेटा? चार्जेबल। तो याद रखना ये है चार्जेबल। आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ सकता है ऑप्शंस में विच इज अ चार्जेबल एक्सपेंसेस, तो आपको वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन को टिक करना है। थैंक्स क्लास।